आने वाले दिनों में पटना में भी हम लोग बड़े कार्यक्रम अपने नेता से समय लेके करने का काम और अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो 2025 में महाभारत होने वाली है, जो शंखनाद होने वाला है, युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ उनके साथ रहेगा। और 11 जून से हम लोग इस कार्यक्रम के शुरुआत, जो नौजवान है उनको हम बताएंगे कि जब लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता चलाने का समय मिला तो कैसा बिहार मिला था। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। चुनावी वर्ष है और कुछ ही महीनों के बाद जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव है। तमाम सारी पार्टियां जो है अपना अपना काम गिनाने के लिए निकलने वाली हैं और काम गिना रही हैं जनता के बीच में, ताकि जनता उससे जुड़े और उसको वोट दे। जहां एक और सत्ता पक्ष की तरफ से अपने काम का ब्यौरा दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि 2005 से पहले जब नीतीश कुमार का शासनकाल नहीं था तो उस समय किस तरह से चीजें थी और अब उसके बाद क्या चीजें बदली हैं। वहीं अब राजद की तरफ से भी एक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। 11 जून से राजद की तरफ से एक कार्यक्रम किया जाएगा जो जगह जगह जाकर के लोगों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से लालू यादव के समय सामाजिक परिवर्तन हुआ और 17 महीनों की जब तेजस्वी यादव की सरकार थी उस समय भी क्या कुछ हुआ। ये राजद के नेताओं के द्वारा लोगों के बीच में जाकर के बताया जाएगा। इसको लेकर के आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद की तरफ से की गई है और साथ ही साथ जो आयोगों का गठन किया गया है बिहार में उसको लेकर के भी बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। ये कहा गया है राजद की तरफ से कि युवा आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया। तमाम सारी बातें राजद प्रवक्ता रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। जो लोग करते थे, जो हमारे हम मजदूरी करते थे, जिस तरह से हम उन पर हावी रहते थे, यह व्यवस्था कायम रहे। आज से 200 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा गया कि जो है जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, समाज में आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए इस लड़ाई पे युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरा मजबूती से अपने नेता को हाथों को मजबूत करने के लिए गाँव में भी अभियान चलाएगा। आने वाले दिनों में पटना में भी हम लोग बड़े कार्यक्रम अपने नेता से समय लेके करने का काम करेंगे और अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो 2025 में महाभारत होने वाली है, जो शंखनाद होने वाला है, युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ उनके साथ रहेगा। और 11 जून से हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम भी किसी न किसी जिला में जाकर के अपने साथियों के साथ संपर्क और संवाद अभियान में जुटेंगे। जो नौजवान है उनको हम बताएंगे कि जब लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता चलाने का समय मिला तो कैसा बिहार मिला था। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने में जो महागठबंधन की सरकार में इन्होंने काम करने का काम किया, इससे लोग हम लोगों के बीच में जाएंगे। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो हमारे नेता जब 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो जो उन्होंने वादा किया है, चाहे महिलाओं के लिए वादा किया हो या नौजवानों के लिए युवा आयोग बनाने की बात की हो या 500 में गैस सिलेंडर देने की बात की, सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। चौथा हमारा मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है और कहती है कि हम जो है गरीबों को ही देती हैं, लेकिन 65% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाहती है। इसको जाके हम लोगों के बीच में बताएंगे। साथियों, आप सबको मालूम है अभी कई आयोग का गठन हुआ, लेकिन युवा आयोग का गठन नहीं किया गया। जिस बिहार में 25 वर्ष से कम आयु के 58% लोग हैं, 14 करोड़ में 58% लोग नौजवान हैं, उनके लिए सरकार के पास समय नहीं है। सरकार योजना बांटे, लेकिन युवाओं को कौन ध्यान देगा। देखा आपने राजद की तरफ से किस तरह से एक बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। 11 जून से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। लोगों के बीच में जाकर के ये बताया जाएगा कि किस समय लालू यादव के समय किस तरह का काम किया गया और उसके बाद 17 महीने की जब तेजस्वी यादव की सरकार थी उस समय कौन से काम किए गए। इन कामों को गिनाया जाएगा और लोगों को लुभाने का प्रयास किया जाएगा। ये तमाम कार्यक्रम राजद की तरफ से 11 जून से शुरू किया जाएगा। तमाम अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।